नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज उत्तर प्रदेश समेत सभी प्रदेशों में चल रहे हैं और इस वर्ष आपको कुल 12 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। अक्टूबर माह में आपने मॉड्यूल नंबर 1 और 2 का प्रशिक्षण कंप्लीट किया। इसी तरह से नवंबर माह में भी आपने मॉड्यूल नंबर 3 और 4 का प्रशिक्षण कंप्लीट किया। अब दिसंबर माह में भी आपको 2 मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। मॉड्यूल नंबर 5 और 6 को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है, इसलिए 31 दिसंबर 2021 से पहले आप मॉड्यूल नंबर 5 और 6 को कंप्लीट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 70% से ज़्यादा नहीं हुआ, कम रह जाता है, तो आपको रिड्यू करना होता है और जैसे ही आप रिड्यू करते हैं तो आपके प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपको 3 चांसेस मिलेंगे जिसमें आपको 70% से ज़्यादा स्कोर करना होगा। इसलिए तीनों चांसेस में कुल मिलाकर मैंने लगभग 35 प्रश्नों का कलेक्शन इस वीडियो में किया है, जिससे कि आपको अपने 20 प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए मैंने इस कोर्स को शुरू करने के लिए कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इस कोर्स से संबंधित सभी गतिविधियों के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप इसकी गतिविधि को भी पूरा कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता को शुरू करने के लिए आपको अपने प्रदेश के लिंक पर क्लिक करना है, अन्य प्रदेश के लिंक पे क्लिक नहीं करना है। वैसे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। दीक्षा में जैसे ही आप बुनियादी भाषा और साक्षरता को सर्च करेंगे तो आपके प्रदेश का लिंक आपके सामने होगा। जैसे ही आप कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में आकलन की प्रश्नोत्तरी को पर जाएंगे तो इसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी आपके सामने होगी, जिसमें पहला प्रश्न ये होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी पहला प्रश्न ये ना हो, क्योंकि प्रश्न आगे पीछे हो जाते हैं। मेरे सामने यही प्रश्न आया, इसलिए मैं इसे पहला प्रश्न बोल रहा हूं। हो सकता है आपकी बाद में प्रश्न आए। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए, मस्ती के लिए। तो सही आंसर होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनकी पहली भाषा वर्ग में, उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा करने के बाद, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों, और कक्षा की शुरुआत में। सही आंसर होगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संदर्भ हो, मातृभाषा के रूप में हो, स्पष्ट हो या औपचारिक हो। सही आंसर होगा संदर्भ हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, कक्षा को सुंदर बनाना, पाठ का अर्थ निकालकर सिखाना, त्रुटि मुक्त लेखन सिखाना। सही आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है। 4 ऑप्शन है। जब शिक्षक द्वारा कम सहायता दी जाती है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है, जब शिक्षक द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, जब शिक्षक द्वारा कम निर्देश दिए जाते हैं। सही आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है अर्थ ग्रहण, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, सोच और अर्थ ग्रहण, मौखिक प्रतिभा। तो सही आंसर होगा मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, ओब्लिक रखते हैं, अच्छे अंक, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर, औसत शिक्षार्थी, अच्छे वक्ता। सही आंसर होगा
सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कक्षा में चुपचाप पढ़े, कक्षा का मॉनिटर हो, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, कक्षा का शरारती बच्चा हो। सही आंसर होगा कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के ओब्लिकी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तित्व, विचारधारा, रचनात्मक कौशल या समझ। सही आंसर होगा समझ। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रक्रिया है। अर्थ ग्रहण, उच्चारण, आवाज के उतार चढ़ाव, अर्थ निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा अर्थ निर्माण। मैंने इसमें अर्थ ग्रहण पर टिक कर दिया है, लेकिन इसका सही आंसर अर्थ निर्माण होगा। आप इसमें अर्थ निर्माण पे क्लिक करें। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं फिल इन द ब्लैंक्स तरीके से सीखी जाती हैं। उत्पादक, गंभीर, उबाऊ या एक समान। इसका सही आंसर होगा एक समान। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संकोची, अत्यधिक उत्सुक, निष्क्रिय, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। सही आंसर होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है, उबाऊ होती है, दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों अलग हैं। तो सही आंसर होगा दोनों अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है। बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। सही आंसर होगा यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर, सचेत रूप से पढ़ने पर, अर्थ ग्रहण पर। सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वन्यात्मक / श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन, अनुमान लगाना और पूर्व ज्ञान / अनुभव, ध्वन्यात्मक / श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। सही आंसर है ध्वन्यात्मक / श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राफोफोनिक जागरूकता, अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यावहारिक समझ, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यावहारिकता, और चौथा ऑप्शन है अर्थ और वाक्य रचना की समझ। सही आंसर है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यावहारिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जोर से पढ़ना ताकि हर कोई सुन सके, उच्चारण ठीक करना, शब्दों को हिस्सों में तोड़ना ताकि श्रोतागण शब्दों को समझ सके, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। सही आंसर होगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। कहानियां गढ़ने में, पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, रटने में, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। सही आंसर होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्षरता है एक जटिल विकास प्रक्रिया, भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया, स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया और बहुत कठिन प्रक्रिया। सही आंसर है एक जटिल विकास प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट पीरियड / मूक अवधि क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भी नहीं सीखने, नो लर्निंग की अवधि, कुछ भी आत्मसात न करने की, नो इनटेक की अवधि, मौन रहने की अवधि, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। इसका सही आंसर होगा स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है,
बुद्धिमान, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, अनजान, आलसी या मंदमती। इसका सही आंसर होगा अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, विचारों का विकास, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया। सही आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रुत गति से पढ़ना, जब शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है, धीमी गति से पढ़ना। इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा, एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है, बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा। सही आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? 4 ऑप्शन है। शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, मित्र, साथी, सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता। तो सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो, 4 ऑप्शन है, उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे, बच्चों के साथ पाठ को जोर से पढ़े, कक्षा में पाठ को जोर से पढ़े, बच्चों को मौन पठन के लिए कहे। इसका सही आंसर होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को फिल इन द ब्लैंक संलग्न करने में मदद करती हैं। गतिविधियों में, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से, कक्षा में, मूल्यांकन में। सही आंसर है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए अतिरिक्त किताबें, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र, सतत मूल्यांकन। इसका सही आंसर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ से अर्थ ग्रहण करना, जोर से और स्पष्ट पढ़ना, स्पष्टता के साथ पढ़ना, लय में पढ़ना। सही आंसर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को फिल इन द ब्लैंक्स गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन है। बोलने और लिखने का कौशल, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ने और लिखने का कौशल, पढ़ने और सुनने का कौशल। तो सही आंसर होगा LSRW, सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, राइटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है एक कमरा जिसमें खिलौने हो, एक कक्षा के अंदर कहानी की किताब का कोना, बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां, बहुत सारे चार्ट से भरा कमरा। सही आंसर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियां। नेक्स्ट प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं साहसिक, रचनात्मक और गंभीर विचारक, शांत या गंभीर विचारक। सही आंसर होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह से कुल इस वीडियो में हमने 35 प्रश्न लिए। वैसे आपके सामने 20 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन आंसर्ड भी आपने 20 किए, क्वेश्चन स्क्रिप्ट आपके 0 हुए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से ये हमारे मॉड्यूल नंबर 6 की आकलन की प्रश्नोत्तरी हुई। मॉड्यूल नंबर 6 की सभी गतिविधियों की वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप इसकी गतिविधि भी पूरी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।